हेलो जैन दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है नई यूट्यूब वीडियो में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि जिस तरीके से अमेरिका इंटरफेयर करता है वेनेजुएला के अंदर, और वेनेजुएला में इंटरफेयर करते ही उसने वहाँ के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अरेस्ट किया और निकोलस मादुरो के खिलाफ अपने देश ले जाकर उनके ऊपर नार्को टेररिज्म के ऊपर केस चल रहा है। जिसकी बदबू पहले से आनी शुरू हो गई थी जिस दिन अमेरिका ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी पब्लिक में लाई, और उसकी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में साफ साफ ये लिखा गया था कि अमेरिका के प्रेसिडेंट चाहते हैं कि वो मॉनरो डॉक्ट्रिन को रिवाइव करें। मॉनरो डॉक्ट्रिन क्या है वो जान लेना बहुत जरूरी हो जाता है हमारे लिए। और वो डॉनरो डॉक्ट्रिन मतलब डोनाल्ड ट्रंप अपनी खुद की जो डॉक्ट्रिन दे रहे हैं उससे किस तरीके से अलग है। सन 1823 में अमेरिका के एक राष्ट्रपति थे जिनका नाम था थॉमस मुनरो। उन्होंने मॉनरो डॉक्ट्रिन दिया था। उनका कहना था कि जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर मतलब नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, या न्यू वर्ल्ड इसे कहा जाता है, तो जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है वो ओल्ड वर्ल्ड से अलग होगा। मतलब कि ओल्ड वर्ल्ड मतलब और सारे जितने भी देश हैं जो ईस्टर्न साइड में हैं इनसे अलग होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति मुनरो का कहना ये था कि जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में जितने भी कंट्रीज आते हैं इनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का इन्फ्लुएंस होगा। और जो उस समय की जो सिग्निफिकेंट पावर्स हैं जैसे कि फ्रांस, जैसे कि ब्रिटेन, जैसे कि पोर्तुगल, जैसे कि स्पेन, ये सब अमेरिका मतलब नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में जितनी भी कंट्री हैं इनके इंटरनल मैटर में इंटरफेयर ना करें। सिर्फ अमेरिका को ये राइट होगा कि वो जब चाहे तब इनकी मैटर में इंटरफेयर कर सकता है। अमेरिका उस समय वन ऑफ द पावर था, ना कि सुपर पावर था। इसलिए इस डॉक्ट्रिन को बहुत रिजिड रूप से लागू नहीं किया जा सका उस समय। परंतु आज डोनाल्ड ट्रंप सन 2025 में इसी मॉनरो डॉक्ट्रिन को रिवाइव करने की बात कहते हैं, और इसी को नए फॉर्म में जब वो रिवाइव करते हैं उसी को कहा गया है डॉनरो डॉक्ट्रिन। मतलब डोनाल्ड ट्रंप की क्या डॉक्ट्रिन है। उनका कहना है कि जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है वो अमेरिका का इन्फ्लुएंशियल पोजीशन होना चाहिए। मतलब अमेरिका का इन्फ्लुएंस जितनी भी कंट्रीज वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है, मतलब उनका कहना है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की हेजीमनी होनी चाहिए। अमेरिका के अलावा कोई भी कंट्रीज अगर इंटरफेयर करते हैं इन कंट्रीज में तो अमेरिका वो बर्दाश्त नहीं करेगा। और अमेरिका पूरी की पूरी हेजीमनी चाहता है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के कंट्रीज में। साउथ अमेरिका के कंट्रीज में लैटिन अमेरिका भी आ गया, कैरिबियन भी आ गए, और साउथ अमेरिका की जितनी कंट्रीज हैं वो सब आ गई। तो साफ साफ अमेरिका की धमकी थी कि अगर कोई भी देश, जबकि मॉनरो डॉक्ट्रिन जो था वो जो सिग्निफिकेंट पावर्स थे उस समय ब्रिटेन, फ्रांस और पोर्तुगल और स्पेन, इनको रोक रहा था। परंतु डॉनरो डॉक्ट्रिन मतलब डोनाल्ड ट्रंप की जो डॉक्ट्रिन है वो चाइना और रसिया जैसे इमर्जिंग पावर्स को रोक रही हैं इंटरफेयर करने के लिए। इसके पीछे का और बैकग्राउंड में जाके कारण देखें तो ये हो सकता है कि अमेरिका की जो प्रेसिडेंट है वो आते ही मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा दिए थे, जिसे कहते हैं मागा की पॉलिसी। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मतलब कि वो मान रहे थे कि अमेरिका वैसा ग्रेट नहीं रह गया जिस तरीके से वो सन 2000 में हुआ करता था, जिस समय वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ करता था। तो उसको रिवाइव करने की बात वो कह रहे थे कि अमेरिका को फिर से हमें ग्रेट बनाना है, मतलब फिर से हमें बड़ा करना है और उस विश्व की सुपर पावर की लिस्ट में शामिल करना है। उनका ये जो कहना था वो इसलिए भी था क्योंकि अमेरिका की जो अफगानिस्तान में नीति थी उसे अफगानिस्तान छोड़ के भागना पड़ा। वो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच के इश्यूज को सॉल्व नहीं करवा पाया। वो अफ्रीका में डीआरसी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में जो मैटर्स हो रहे थे, जो उनके बीच में लड़ाइयाँ हो रही थी, उसे सॉल्व नहीं करा पाया। वो रसिया और यूक्रेन के युद्ध रोकवाने में असफल रहा। वो लगातार क्लेम करता रहा कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में उसने सीज फायर करवाया, पर इंडिया कंटिन्यूसली इस बात को रिजेक्ट करता रहा। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में उसका इन्फ्लुएंस जीरो रहा। जिस युद्ध को उसने रोकने की बात की वो युद्ध फिर से शुरू हो गया। तो इन सब के मद्देनज़र अमेरिका के राष्ट्रपति अब ये चाहते थे कि उनको पूरे विश्व में अपना इन्फ्लुएंस नहीं स्थापित करना है, उनको वेस्टर्न हेमिस्फीयर में अपने इन्फ्लुएंस को स्थापित करना है। और उस वेस्टर्न हेमिस्फीयर में जो कंट्रीज हैं जैसे कि वेनेजुएला, जैसे कि ब्राज़ील, ये सब कंट्रीज उससे दूर होती चली जा रही हैं। और ये सब कंट्रीज दूर होती चली जा रही हैं तो ब्राज़ील इतना बड़ा कंट्री है, उसके ऊपर अटैक करना इम्पॉसिबल था यूएस के प्रेसिडेंट को। तो उन्होंने वेनेजुएला को सॉफ्ट टारगेट के रूप में चुना। दूसरा कारण ये भी है कि अमेरिका की जो टोटल इकोनॉमी है, जिस तरीके से अमेरिका सुपर पावर बना, जिस तरीके अमेरिका क्लेम करता है कि वो विश्व का सबसे बड़ा पावर है, उसके पीछे का कारण है उसकी पेट्रो डॉलर इकोनॉमी। पेट्रो डॉलर इकोनॉमी मतलब पेट्रोलियम और डॉलर जिस तरीके से अमेरिका यूज़ करता आया है, इसका लिवरेज अमेरिका को है, उससे वो किसी भी देश की इकोनॉमी को एक झटके में
रोक देता है। जैसे कि रसिया को स्विफ्ट सिस्टम से उसने बाहर किया, जिससे रसिया को लॉस हुआ। ईरान को अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया कि ईरान के साथ कोई ट्रेड नहीं करेगा, जिसका नतीजा ये है कि ईरान की इकोनॉमी पूरी तरीके से कोलैप्स हो गई। वेनेजुएला में सेम कंडीशन था। और ऐसे ही विश्व भर में अमेरिका की जो हेजिमनी बनी थी वो पेट्रो डॉलर इकोनॉमी की वजह से बनी थी। परंतु रिसेंट समय में ये देखा गया है कि ब्रिक्स जैसे देश, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये अपने ट्रेड को, मतलब कि अपने व्यापार को अपने लोकल करेंसी में कर रहे हैं और ब्रिक्स अपनी खुद की करेंसी लाने की प्रस्ताव रखी है, जिससे डोनाल्ड ट्रंप हकबका गए कि अब हम क्या करेंगे जब डॉलर की हेजिमनी खत्म हो जाएगी। तो वो दुनिया भर के देशों को ये धमकी दे रहे हैं कि कोई भी अगर डॉलर के अलावा किसी भी करेंसी में ट्रेड किया तो वो अच्छा नहीं होगा। इसलिए उन्होंने टैरिफ लगाना शुरू किया विश्व भर में, और अलग अलग टैरिफ अलग अलग कंट्रीज़ के ऊपर लगाया, जिसमें से सबसे ज़्यादा टैरिफ चाइना और इंडिया के ऊपर है 50% का। साथ ही साथ ये पेट्रोलियम, वेनेजुएला में वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम रिजर्व है, जो कि 303 बिलियन बैरल लीटर है। मतलब इतना ज़्यादा पेट्रोलियम रिजर्व सऊदी अरेबिया के पास भी नहीं है। और इतना ज़्यादा प्रूवन पेट्रोलियम का वेनेजुएला चाइना के साथ मिलकर एक्सट्रैक्ट करने की तैयारी कर रहा था, जिससे अमेरिका की हेजिमनी को डायरेक्ट चैलेंज मिलता। साथ ही साथ आपको बता दें कि इंडिया और जितने भी कैरिबियन कंट्रीज या साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं, इनके बीच का जो ट्रेड है वो बहुत मिनिस्कुलस है, मतलब बहुत कम है, 35 से 40 बिलियन डॉलर। तो आप कहेंगे इतना तो बहुत है, पर चाइना का जो ट्रेड है वो है 500 बिलियन डॉलर। 500 बिलियन डॉलर मतलब इंडिया से लगभग 10 गुना से भी ज़्यादा इतना ट्रेड करते हैं ये दोनों से। तो ये आप देख रहे होंगे कि कितना गैप है हमारे और चाइना के बीच में ट्रेड रिलेशनशिप में। तो इंडिया को अफेक्ट नहीं करेगा, ऐसा एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने कहा, क्योंकि हमारे ट्रेड उन कंट्रीज़ के साथ इतने नहीं होते थे। परंतु जो रूल बेस्ड ऑर्डर था, जिसकी दुहाई अमेरिका पूरे विश्व भर में देता था, उसको डायरेक्ट सदमा लगा है। साथ ही साथ अब अमेरिका ये नहीं कह सकता कि चाइना कभी अगर ताइवान पर अटैक करता है तो चाइना ने रूल बेस्ड ऑर्डर का खिलाफ कुछ किया है, क्योंकि अमेरिका खुद रूल बेस्ड ऑर्डर को ब्रेक कर रहा है। तो ये थी डिस्कशन कि मॉनरो डॉक्ट्रिन क्या है, डॉनरो डॉक्ट्रिन क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। साथ ही साथ अमेरिका की पेट्रो डॉलर इकोनॉमी पे कैसे नज़र बनी हुई है, और साथ ही साथ विश्व भर में क्या जियोपॉलिटिकल हाल है और इसके पीछे का कारण क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करिए, चैनल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।